ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने स्टूडेंट्स के लिए नई सुविधा दी है, जिससे वे अपने समय और सुविधा के हिसाब से घर पर ही रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है, जैसे कि पढ़ाई के बहाने बच्चे कहीं एग्रेसिव या वल्गर कंटेंट की चपेट में ना आ जाए, जो उनकी उम्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए दुनिया की दिग्गज सर्च इंजन कंपनी गूगल अपनी नई नीति लेकर आ रहा है। क्या है गूगल की नई नीति? महामारी के कारण यहाँ पर करोड़ों लोग ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए हैं, चाहे फिर ऑफिस हो या स्कूल, और समस्या स्कूल में ही खड़ी होती है। जहां बच्चों को ध्यान में रखते हुए गूगल ने नए मोर्चों पर इसकी तैयारी शुरू की है। गूगल ने अपने एनालिटिक्स में सुधार करके बच्चों द्वारा देखे जाने वाले कंटेंट के बीच एड्स का खासा ख्याल रखा है, और इस सेगमेंट को किस प्रकार से एड में दिखाना है यह भी शामिल किया गया है। यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए गूगल ने एक फीचर लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से बच्चे या उनके पेरेंट्स इमेज रिजल्ट से फोटो को रिमूव कर सकते हैं, जिससे वह फोटो रिमूव हो जाएगी और माइनर्स के लिए वह इमेज नहीं दिखाई देगी। यदि YouTube में किसी वीडियो को किसी नाबालिग ने डाला है तो वह ऑटोमेटिक प्राइवेट मोड में चला जाएगा। इसके साथ YouTube ने इस वर्ग के लिए डिजिटल कंटेंट में सुधार लाने की भी तैयारी शुरू कर दी है। अब गूगल सर्च में सेफ्टी की बात आती है तो इसका एक फीचर जो सेफ सर्च के नाम से है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक के कंटेंट को फिल्टर कर दिया जाता है और वह अपने आप नाबालिग अकाउंट के लिए सस्पेंड हो जाता है, साथ ही स्कूल अकाउंट के लिए भी। इस प्रकार से गूगल असिस्टेंट में भी नाबालिग यूजर्स के लिए डिफॉल्ट प्रोटेक्शन, जो कि उनको मैच्योर कंटेंट तक पहुंचाने से रोकने के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल स्मार्ट टीवी, स्मार्ट डिस्प्ले के लिए भी होता है। इसके साथ नाबालिग के अकाउंट के लिए लोकेशन हिस्ट्री भी टर्न ऑफ रहेगी, वह भी बाय डिफॉल्ट। ऐसे ही प्रोटेक्शन गूगल ऐप पर भी लागू होगा, जिससे माइनर जो भी ऐप डाउनलोड करेगा उसके गार्जियन को पता चल जाएगा, और इस तरह गूगल के पास कई तरह के टूल भी है जो फिल्टर करने के लिए सहायक होंगे। पर ऐसे में सवाल यह कि आखिर गूगल ऐसा क्यों कर रहा है? गूगल समेत विश्व की कई कंपनियां अलग अलग सरकारों के दबाव में ऐसा कर रही है, क्योंकि अमेरिका एक उन्नत देश है। उनके यहाँ टेक्नोलॉजी के प्रति सरकार अधिक जागरूक है, जिसके चलते उन्होंने 20 साल पहले इस संदर्भ में कानून बना लिया था, जो कि 1998 चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट है। इसी के उल्लंघन का कारण था कि गूगल को हर्जाने के तहत साल 2019 में 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर भुगतान करने पड़े थे, क्योंकि गूगल ने बिना अभिभावकों की स्वीकृति के उनके बच्चों का डेटा कलेक्ट कर लिया था, वो भी चोरी से। इसी प्रकार कई अन्य देशों के कानूनों के कारण गूगल ऐसा कर रहा है, जिससे सभी की भलाई होगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।